अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ बहुत लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग टॉपिक और बहुत प्यारा टॉपिक। तो बस ये तो मैंने स्टार्टिंग में जो है ना 2023 की वीडियो शेयर की थी जब इनके फ्रेंड्स यहाँ पर थे और वो बाहर स्पेंड करते थे टाइम बच्चे। तो खैर बहुत मज़ा आता था। फिर इनके ये वाले फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम रह रहे हैं यहाँ से वो शिफ्ट हो गए। तो ये थी 22 नवंबर 2023। तो खैर बहुत अच्छा टाइम इनके साथ हमारा गुजरा, ये इनके फ्रेंड्स थे। तो बस ये था जो मैंने लास्ट वीडियो थोड़ी सी क्लिप शेयर की थी, वो थी पाकिस्तान की जब हम गए थे दिसंबर में। और ये था अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे खा पी रहे, रमज़ान था और मार्च का मंथ था। और ये था अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद का बॉर्न होने का डे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे दो बच्चों के पास जो थर्ड बेबी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बस हमारी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो बस वी आर वेरी ब्लेस्ड और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र किया जाए बस कम है। तो बस ये इनकी चाची उसी दिन पहुंची हुई थी पाकिस्तान से, उनके बच्चे आए थे और ये इनका चाचू अब्दुल्ला मिनाल का और इनके बाबा और मेरी अम्मी भी आई हुई थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये था हमारा एक्सपीरियंस दुबई में, लाइक फ़र्स्ट टाइम। जो मेरे जो पहले दो किड्स थे वो थे पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे। और दाऊद का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर जो है ना बस फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये है कि नो डाउट कि काफ़ी लाइक एक्सपेंसिव हो जाता है बट ये कि हमारे पास और कोई लाइक ऑप्शन नहीं था। और बस ये कि अल्लाह ने अपना करम किया, हमारा साथ दिया अल्लाह ने बहुत ज़्यादा। और बस वही बात कि नीयत साफ़, मंजिल आसान। अल्लाह पाक सबकी मंजिलें आसान करे और बस अल्लाह पाक किसी को भी कभी भी किसी मुश्किल वक्त में ना डाले। तो बस इनकी बात की जाए क्योंकि हमारा तो हमने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मतलब विज़िट किए, जो मंथली चेकअप होता है, रेगुलर चेकअप ये वो। तो वैसे तो ठीक था, सब हॉस्पिटल अच्छे, बट हमें लास्ट में जो ये थम्बे हॉस्पिटल अजमान था तो वो हमें समझ आया। हमने कहा ठीक है, ये हमारा कुछ ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स पूरी भी कर रहा था और हम ना वैसे बस मेंटली सेटिस्फाइड थे इधर से। सबसे जो बड़ी सेटिस्फेक्शन थी वो थी डॉक्टर की। वहाँ की जो डॉक्टर थी, तो माइट भी बहुत सारी जगहों की होती होगी डॉक्टर अच्छी। तो हमारा जो बड़ा लाइक टाइम हमारा उनके साथ लास्ट आई थिंक 2-3 माइट भी 2 मंथ्स ही हमारा उनके साथ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही थी शारजा में, रोला में ना अलशिफा क्लिनिक था। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, डॉक्टर पूजा। और उसके बाद जो है तो ऑफ़ कोर्स हमें बिग हॉस्पिटल जाना था, तो सर्जरी वर्जरी वो जिसकी वजह से हमें बड़े हॉस्पिटल जाके किसी दूसरे डॉक्टर से ना कंसल्ट करना था। तो हमने इस डॉक्टर को चूज़ किया अपने लिए। इससे पहले भी मेरे एक दो डॉक्टर के साथ हुआ था जो चेकअप वगैरह टाइमिंग हमने ली थी, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो खैर एट द एंड हम उस डॉक्टर के पास बस हमने कर लिया, अपना स्टार्ट कर लिया था। और मेरा ख्याल है 2-3 वीक्स पहले वो जितनी भी पेमेंट्स वगैरह की वो होती है तो वो आपको सब कुछ समझा देती है। तो ये कि हमारा तो था सी सेक्शन वगैरह, तो इसलिए जो है ना फिर कुछ दिन पहले वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा देते हैं। जो आपकी होती है डॉक्टर अलग, जो आपको एनेस्थीसिया देती है तो आपको उससे भी लाइक मेरा ख़्याल है कि 1 वीक पहले जो है ना आपकी बुकिंग हो जाती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और वो आपकी सारी जो प्रीवियस जो आपकी लाइक पास्ट में जो जो आपको डिजीज़ है, शुगर, बीपी, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो या आपकी कोई सर्जरी हो, इस किस्म की वो सारे क्वेश्चंस करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है जब आपका लाइक उन्हें पता चलता है कि अगर इनको वो था शुगर, इनका कोई डायबिटिक है, तो या इनके कोई फैमिली में कुछ ऐसा मसला है, या पहले इनके 2 बच्चों के टाइम पे अगर इनका कोई शुगर का
मसला हुआ है, तो वो फिर को होता है कि पहले से इसको कवर कर दें। तो खैर मुझे तो दोनों के टाइम पे नहीं हुआ था, बट ये कि दाऊद के टाइम पे हो गया था। लाइक लास्ट कुछ मंथ में मुझे हो गया था, थोड़ा सा मेरा शुगर लेवल हाई आ रहा था। तो खैर वो तो उसके लिए मैं अपनी जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी और जो फिर एंड में उन्होंने मुझे ख़्याल बताया तो मैंने किया, थोड़ा मीठा कम कर दिया था जो कि मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो वैसे मूड भी होता था सिर्फ मीठे के लिए ही। और ये कि प्लस जो हो गया था मुझे 3-4 मंथ्स के बाद ना, क्या कहते हैं ये, कौन सा होता है ये, मैं भूल गई उसका नाम, थायराइड, सॉरी, थायराइड। तो थायराइड भी मेरा थोड़ा सा 3 पॉइंट में आ रहा था, जो कि आपका कम से कम प्रेगनेंसी में आपका जो है ना 2 पॉइंट होना चाहिए या 2 होना चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट में ही आ गया था 2 पॉइंट या 3 समथिंग आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इट्स बेटर, इट्स टोटली सेफ़। अगर आप ये मेडिसिन ले रही हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है और ये कोई हार्मफुल नहीं है, मतलब बेबी के लिए भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता। और उसकी जो डोज़ थी वो बिल्कुल बहुत लाइक कुछ 25 यूजी कुछ इस तरह थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट ये कि जो मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर पूजा, वो अलशिफा क्लिनिक में बैठती थी और वो बहुत अच्छी, बहुत रिलैक्स करती थी, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं बताती थी। जो बेसिक होते हैं, लाइक जो आपके वीक होते हैं या मंथ के हिसाब से जो होते हैं, यहाँ पर ये कि दुबई में तो मेरा एक्सपीरियंस ये बना कि ये वीक के हिसाब से समझाते हैं कि आपका इतना वीक चल रहा है, इतना वीक। हमारे तो पाकिस्तान में होता है ना कि अच्छा ये इतना मंथ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ पर ये कि ज़्यादा डिटेल में वीक बाय वीक, ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ का तो एक्सपीरियंस जैसे कि बिल्कुल ही टोटली न्यू, नॉलेजेबल, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की नॉलेज। और हाँ, ये है कि यहाँ पर थोड़े से मुझे 2 प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे कि थोड़ा सा एंड में शुगर का प्रॉब्लम हो गया था और थायराइड का तो था। बट मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्यों थायराइड तो तुम्हें था ही नहीं, हो क्यों गया ये वो। पर डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत लाइक 90% आजकल के दौर में 90% ये लेडीज़ को हो जाती है प्रॉब्लम। उसके बाद ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो बेटा है तो वो 9 मंथ्स का हो गया। उसके बाद ये कि हमने दोबारा चेकअप भी नहीं किया, लेकिन ये कि करना चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है तो फर्दर जैसे कि आपका लाइक हो जाता है बेबी, और फिर वो 2-3 बार टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका ऑपरेट हुआ होता है, तो उससे पहले भी उसके बाद भी। तो खैर उसमें बिल्कुल मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, मतलब नॉर्मल से भी लो सा आ रहा था, जिसकी शुगर या थायराइड ये वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था। तो इनका जो स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, इतना इनका स्टाफ था कि मैं मतलब हैरान रह गई थी। और इनका मतलब अगर आपने रूम में हो और आपने बेल कर दी और आपने नर्स को बुला दिया, और अगर आपके पास सिर्फ एक पर्सन है हॉस्पिटल में, अव्वल तो खैर ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो नर्स आके आपकी इतनी हेल्प करती है कि आई थिंक आपको एक से दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 2 नर्सें भी एट अ टाइम आ सकती हैं तो आ जाती हैं और आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसे ही सीन था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो थी, मेरी अम्मी आ गई थी टाइमली, बट वो मेरे बच्चों को घर पे देख रही थी। और मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया, लेकिन उनको भी एक के साथ साथ अपना काम के लिए जाना पड़ता था। और मैं ख़ुद भी ज़रा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हौसले में थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फ़ील हुई। बस यहाँ की जो नर्सें थी वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी, और वैसे भी इतना टाइम हमारा नहीं रहा। आई थिंक 1.5 और 2 नाइट्स आई थिंक हुई हैं इस तरह। तो वक्त गुज़र गया था, नहीं पता चला बिल्कुल भी। अगर आपको कुछ बेबी का डायपर चेंज करवाना है, बेल करे वो आ जाएंगे, फीड करवाना है तो वो आके आपको मिल्क वगैरह बना देंगी। और वैसे भी अगर आपको किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए तो वो आ जाएंगे, आपकी हेल्प करवाएंगी। लाइक बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव
और नाइस स्टाफ लगा मुझे नहीं पता, लाइक बहुत सारे लोगों का होता होगा यहाँ का एक्सपीरियंस, बहुत लोगों का, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, मेरा तो कह लें कि बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा चलो मैं बहुत सारी वीडियोस को इकट्ठा करके इसी तरह ना एक बना लेती हूँ, एक वीडियो जिसमें मैं, अगर कोई नॉलेज लेना चाहता है तो, और मेरी वीडियो अगर किसी तक पहुँचती है तो चलो मैं इसको ना पहुँचा दूँगी। वैसे तो दरमियान में बहुत सारे आप देख सकते होंगे कि ना इवेंट्स गुजर गए, बहुत कुछ हो चुका है जिसको मैंने लाइक ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, और ये इनमें बहुत सारी वीडियो ऐसी होंगी जो कि मैं, मेरी मतलब चैनल पे इस तरह की वीडियोस हैं, खाने पकाने वाली, बाहर घूमने फिरने वाली, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं। जैसे कि मैंने दरमियान में बहुत सारी वीडियोस दाऊद की शेयर की थी, जब वो मंथ का था, 2 मंथ का था, तो उनकी दाऊद की नानों से संभाल रही थी, कभी उल्टा करवा रही थी डिकार देने के लिए, और कभी वो चाय पीते हुए कप को देख रहा है, कभी सब उसके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने कहा कि चलो मैं इकट्ठी करती हूँ, और क्योंकि मेरी बात ज़रा बहुत लंबी हो जाएगी तो ना मैं और क्या करूँ, किस तरह करूँ, तो मैं ना इस तरह का लाइक छोटे छोटे क्लिप्स शेयर कर दूँगी। खाने पकाने का ये कि वो तो फिर मैं बहुत सारी वीडियो शेयर भी कर चुकी हूँ, और अब तो लोगों को लाइक वैसे भी बहुत सारा नॉलेज है कि क्या कैसे होता है और क्या कैसे पकता है। तो मैंने कहा चलो मैं ना इस तरह वाली एक वीडियो बना लेती हूँ। तो बस ये कि मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत होती है तो स्टाफ आ जाते हैं, नर्सें आ जाती है, ऑफ कोर्स आ जाती हैं, इसलिए हेल्प भी करते हैं क्योंकि वो आपसे अच्छी खासी लाइक अमाउंट लेते हैं, काफ़ी सारा पैसा लेते हैं। तो उन्होंने तो आपको प्रोटोकॉल देना है ना, जो आपको ज़रूरत होगी वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, आपको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। और ये कि हमारा तो लाइक कुछ मैंने जब हम आए थे हॉस्पिटल रूम की तरफ में जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे रूम्स शेयरिंग रूम्स थे ना, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो खैर पता भी नहीं था, बट हमारी किस्मत में ऐसा ही सिस्टम बता, या शायद उनको पता था, तो हमें शेयरिंग रूम नहीं था, हमारा सेपरेट जो वीआईपी टाइप रूम होता है हमारा वो रूम था अलग सा। रूम भी ठीक था, अच्छा था, प्यारा था, बड़ा था, और एक पर्सन की लेटने की जगह भी थी, और बेड बेड जो होता है बेड बहुत कंफर्टेबल था, जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत मेन चीज़ होती है बेड। जैसे कि उसके साइड्स में बटन होते हैं कि अगर आपने किस लेवल तक लेटना है, बैठना है, टेक लगानी है अपने पाँव, जाहिर सी बात है अब आपकी कंडीशन ऐसी होती है तो आपको लाइक अगर आपको बैठना है या नीचे उतरना है तो आपको जो पाँव वाली साइड है वो किस लेवल तक आपने लेकर जाना है नीचे, ताकि इजीली आप पाँव को फोल्ड करके नीचे उतर जाए, या लाइक आपको हेल्प हो जाए, ये होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मेन होती है। प्लस ये कि अगर आपको सुबह का नाश्ता है तो वो 8 o'clock आपको नाश्ता मिल जाएगा, और नाश्ते में भी हर तरह का लाइक आपको एग मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, आपको फ्रूट मिलेगी, आपको चाय मिलेगा, आपको पानी, और प्लस इस तरह और भी चीज़ें होती है, मेरे ख्याल कोई 4-5 आइटम्स तो होते हैं। और आपका जो लाइक बहुत पंचुअल टाइम, बहुत अच्छा टाइम, जैसे कि कहते हैं ना कि अपनी खाने की रूटीन को अच्छा करो, इस टाइम पे खाओ, बिल्कुल उस टाइम पे आपका लाइक आई थिंक 12:30 और 12:45 पे आपका खाना पहुंच जाता है। लंच में भी आपको फ़िश देते हैं, कभी चिकन देते हैं, कभी कोई राइस दे देते हैं, खिचड़ी टाइप, यखनी जो वेजिटेबल सूप होता है वो तो लाजमी मिलता है। दही, यस दही, जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई दही ठंडा है, बच्चे को जैसे फीड करवाना है या जो भी, तो भाई दही नहीं खाना। उन्होंने मेरे हर एक मील में दही रखा, योगर्ट रखा, और हमने खाया भी ऐसा नहीं कि नहीं खाया, हमने खाया भी। तो खैर मुझे बहुत यम्मी लगा, उनका फूड बहुत अच्छा फूड था। तो उसमें आपको हर तरह लाइक एवरी मील में फ्रूट लाजमी देते हैं, योगर्ट देते हैं, पानी, चिकन, फ़िश, और या टिक्का या स्टीम, और वेजिटेबल सूप्स, लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने मिलते हैं। मैं प्रॉपर तब वीडियो नहीं बना सकी, बट मैंने कहा कि मैं नॉलेज दूँ, शायद आगे आने वाले टाइम में माइट भी कोई सर्च करता हो या किसी का प्लान हो और मेरी वीडियो लाइक कन्वे लाइक आगे कुछ जा सके तो, या कोई अफोर्ड कर सकता हो, उनका प्लान हो
प्लान की भी बात नहीं है, प्लान बस ये कि अल्लाह का प्लान होना चाहिए, हमारा भी कोई ऐसा एग्जैक्ट प्लान था नहीं कि यस हमने इधर ही करना है अपना। तो ये कि बस किस्मत में था, अल्लाह ने लिखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। तो ये है। बाकी ये कि जो इनका जो नॉर्मल होता है, जिनका नॉर्मल केस होता है, आई थिंक वो इनका है कोई 5, या अगर मैं गलत नहीं हो रही हूँ तो 5-6 थाउजेंड दिरहम, ठीक है, 5-6 थाउजेंड दिरहम जो नॉर्मल जिनका केस होता है। और जिनका ऑपरेट होता है तो उनका मेरा ख्याल है कि 8-9 थाउजेंड दिरहम है। बट ये आराम से आपका 10,000 दिरहम क्रॉस कर ही लेता है। जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें पैकेज में इंक्लूड नहीं होती, जो आपको फिर थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो फिर आपका नॉर्मली 1000 एक तो ऊपर को चले ही जाता है। अगर पैकेज इनका आई थिंक 8 या 9 है, मैं गलत नहीं हो रही, तो फिर अगर 9 है तो 1000 अगर एक्स्ट्रा कर ले तो 10 तक चला जाएगा। बाकी इसमें आपका 2 डेज़ का जो बच्चे का मिल्क होता है तो वो हॉस्पिटल वालों की तरफ से होता है। अब मिल्क जो है बच्चे का 2 दिन का उनकी तरफ से होता है, प्लस जो अगर आपके पास डायपर नहीं है तो डायपर वो आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं बच्चों के डायपर्स। और अगर मदर को कुछ चाहिए तो वो भी उनको मदर को भी प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, ये है कि जैसे कि कोई वाइप्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें, पाउडर, लोशन, इस तरह की चीज़ें वो आपको ख़ुद अपने पास रखनी पड़ेंगी। मेरा तो ये था कि अगर मुझे थोड़ा सा इतनी हद तक भी अगर हेल्प चाहिए कि मुझे थोड़ा सा हाथ पकड़ के मुझे थोड़ा सा वॉक करनी हो या वॉशरूम जाना हो और कोई नहीं है मेरे पास, तो मैं तभी बेल करके उनको बुला लेती थी और वो बहुत अच्छे से आ जाती थी और गपशप भी हो जाती थी, बातें भी हो जाती थी। सम टाइम वो दाऊद को ले लेती थी गोद में, डिकार वगैरह भी दिलवा देती थी। और बस ये कि थोड़ा सा अगर बंदा किसी के साथ बैठ के 1 घंटा भी बैठ के बातें कर ले तो अच्छी खासी दोस्ती सी हो जाती है। तो वो तो फिर एक पेशेंट होता है उसके तो 1 या 2 दिन गुजरते हैं वहाँ पर। तो ये कि हाँ, ये बात है कि अगर जब आप बेल करोगे बुलाओगे तो हर दफ़ा आपके पास एक नई नर्स आएगी, क्योंकि वो उनका इतना बड़ा सारा सिस्टम है, तो सबको मैनेज करना, सबको देखना। अगर पेशेंट आया है और जब उसको ओटी में लेके जाना, तो ओटी में ले जाने से पहले पहले भी इनका काफ़ी लंबा पूरा एक प्रोसेस होता है कि आप जाओगे और वहाँ पर आपका जो भी आपका प्रोसेस होता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, वो करेंगे। अगर आपको कोई ड्रिप शिप लगनी है या उसके लिए कोई बर्नोला वगैरह लगना है, या आपको कोई उससे पहले ऑपरेशन से पहले अगर कोई इंजेक्शन लगता है एलर्जी का, वो तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है, बार बार आपका बीपी चेक करना है, ईसीजी वगैरह जो भी कुछ होता है तो वो करना। फिर वो मैक्सिमम फिर पूछते हैं कि आपने 8 आवर्स पहले कुछ खाया तो नहीं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स आपने कुछ नहीं खाना ये ऑपरेशन से पहले। और ये कि इवन कि आपने एक से पानी का भी ना पिया हो, ठीक है। और ये काफ़ी सारी डिटेल में जाते हैं, पूछते हैं। फिर ये कि वो मैक्सिमम आपको घंटा एक तो अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। फिर ये कि जब जो आपको टाइम दिया होता है उस टाइम आपकी डॉक्टर आती है और बस फिर सारा प्रोसेस आपको ले जाते हैं ओटी में। ओटी इनका ये कि ओटी में बहुत सारा स्टाफ, इनका नर्सें वगैरह मेल फीमेल खड़े होते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि जैसे कि मेल और फीमेल का भी यहाँ पर नर्सेज वगैरह स्टाफ का होता है। जैसे कि पाकिस्तान में तो हमने ये देखा कि फ़ीमेल का ही था। तो यहाँ पर ये था कि मुझे जब ओटी में गए और वहाँ पर तो खैर मेरे पास 2 लेडीज़ ही सामने खड़ी थी। फिर ये कि 2 बैक साइड पे भी होते हैं, मेल भी होते हैं जो कि थोड़ा सा आपको मास्क वगैरह लगाते हैं या थोड़ी बहुत और हेल्प चाहिए होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगी कि जिनको जिनका जैसे कि मैं कहूँ अपना कि हमारा नहीं था हमें नॉलेज इस बारे में।
तो अगर आप लोग का प्लान हो जाए तो आप लोग पहले इनसे मेक श्योर कर लें और इनको बल्कि अपनी बात आगे रखें और आपने ये कहा कि हमें अपनी ओटी में हमें मेल जो स्टाफ है वो नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी होता है इंसान को अपना हर सूरत हर तरह का लाइक पर्दा रखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा कुछ लाइक ज़्यादा ऐसे बेपर्दगी वाली बात नहीं हुई, बट फिर भी इंसान थोड़ा सा हिचकिचाता है ना। जैसे कि औरतों के तो अलग बात है कि चलो औरत है, इट्स ओके, बट फिर भी अगर आप कवर हो ओटी में और फिर भी आपका लाइक कमर में इंजेक्शन लगना वो टाइम, या आपको किसी ने होल्ड किया हुआ है, नर्स है, अगर आपको फीमेल मिल गई दैट्स वेरी बेटर, अगर आपको मेल मिलता है ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट देता है तो वो फिर थोड़ा सा होता है। प्लस ये है कि अगर तो उनका मेल स्टाफ भी है ना तो फिर भी वो आप लोगों को कुछ ऐसा फील ही नहीं होने देंगे कि अच्छा अगर आपको कोई देख रहा है या आपसे कोई आई कांटेक्ट हो रहा है या आपसे कोई लाइक आपसे कोई मुखातिब हो रहा है, नो, उनका किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं, उनका सिर्फ अपने काम पे फोकस है। ये मैंने खुद देखा है कि हर एक बंदे का सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस है, और ओटी में जाने के बाद तो वैसे भी आपको इतना भी लाइक फ्री एक सेकंड में नहीं मिलता। जैसे कि आप गए, आपको बिठाया, आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया, आपसे पूछते हैं कि ऐसा आपको पता है कि आपको लाइक पहले एनेस्थीसिया आपने लिया हुआ है, खा लिया है, आपने वेन में लाइक कोई इंजेक्शन लेके आपने फुल लिया है, हाफ़ लिया है, हाफ़ क्योंकि कमर में लगता है आई थिंक सो, तो मैंने तो स्पाइनल में ही लिया था, कमर में ही लगता है। तो वो सारी बातें आपसे लाइक बातों बातों में पूछते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। फिर ये कि जैसे कि वो इंजेक्शन लगाते हैं तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड होते हैं। आपका जो लोअर पार्ट है वो जब सुन हो जाता है आपको पता नहीं चलता, तो 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर फ़ौरन से आपको लेटाते हैं और ये कि मास्क वगैरह जो भी है ऑक्सीजन मास्क वो आपको लगा देते हैं। फिर जो भी लाइक जितना भी टोटल टाइम होता है वो तो मुझे लाइक मेरा थर्ड बीपी हो गया, मुझे नहीं पता टोटल कितना टाइम होता होगा, 30 मिनट्स है, 35 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, ये इसका मुझे नहीं अंदाज़ा, बट ये कि इससे ज़्यादा नहीं होता लाइक मेरा ख्याल है कि 35-40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतना ही लगता होगा। तो खैर उसके बाद जो डॉक्टर होती है जो उसका जो काम हो गया ना, जो मेन काम है वो काम हो गया, लेकिन उसके ऑपरेशन के दौरान भी उसके साथ काफ़ी जो स्टाफ है वो हेल्प करने के लिए बहुत स्टाफ खड़ी होती है। अगर डॉक्टर हो गई फ्री, उसके बाद मैं कहती हूँ डॉक्टर के बाद जो बहुत बड़ा रोल होता है ना, वो जो नर्सें होती है ना, जो उनका स्टाफ होता है, उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है कि डॉक्टर ने बहुत मेन काम कर दिया, आपकी डिलीवरी कर दी बहुत सेफली, बहुत नाइसली, आपको रिलैक्स करके वो चली गई, लेकिन उसके बाद मैं कहती हूँ 2 डेज़ तक जितना भी आपका सब कुछ है, मेडिकेशन, आपकी ड्रिप्स ऑन द टाइम जैसे ख़त्म आ गए, उन्हें पता है कि अब कौन सी लगनी है, अब कौन सी दवाई देनी है, अब कौन सी नहीं देनी, क्या करना है, कब कब चलना है, कितना चलना है, और आपको कब वॉशरूम जाना है, लाइक इतनी डिटेल। मैं कहती हूँ कि डॉक्टर का अगर इस सारे केस में अगर इन्वॉल्वमेंट है और अगर कहते हैं ना कि एक एफ़र्ट है, तो मैं कहती हूँ कि 40% डॉक्टर की और 60% जो होता है ना वो ये जो स्टाफ होता है ना उनको होता है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर एक दफ़ा से ऑपरेशन के बाद आपको खड़ा कर देता है। मतलब उनकी सपोर्ट, उनकी मतलब जो उनको ही भी आई नो कि गाइड किया होता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट वो जिस तरीके से करते हैं, गाइड करते हैं, बहुत अच्छा और बहुत नाइस तरीके से गाइड करते हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे 1 मिनट भी नहीं। अगर आपकी ड्रिप ख़त्म होने वाली है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लेट हो जाएंगे, बट मतलब मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, बट मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर जिनका प्लान है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मतलब बहुत रिलैक्स हो के अपना सोचे कि यस हमारा काम बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं थी, मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी, मुझे कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ का कैसा होगा। हाँ, थोड़ी बहुत अपने फ्रेंड्स इधर उधर से सुना था कि हाँ कहते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कि मैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर जिनका प्लान है तो वो बहुत लाइक चिल करके अपन टाइम गुजारे यहाँ पर जो गुज़र रहा है, या अगर वो इस ड्यूरेशन में है
या उनको लाइक टाइम करीब आने वाला है और उनका यहीं का प्लान है। अच्छा, तो मैंने तो आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज दे दी और मैं तो भी देख रही थी कि अच्छा मैं कहाँ तक पहुँच गई मेरी वीडियो। ये ना कि अभी मेरी बातें बहुत ज़्यादा रहती है और मेरी वीडियो एंड पे पहुँच गई हो। साथ में टाइम भी देख रही थी तो अच्छा मुझे अभी 25 मिनट्स हो गए आपसे बातें करते हुए, क्योंकि मैंने मतलब जब भी वीडियो बनाई तो मैक्सिमम मैं 6 से 7 मिनट बात करती थी और मेरा गला लाइक थक सा जाता था कि ओ माय गॉड, लोग जब व्लॉग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं तो लोग कितना बोल लेते हैं ना। और लिटरली मेरे तो वैसे भी आजकल लाइक ज़ुकाम है, सर में दर्द हो रहा है, गला दुख रहा है और मैंने कहा चलो ना मैं ये वीडियो बना ही लेती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी और साथ में बता दूँ कि मैं जैसा बना रही थी मटन रोश में बना रही थी, तो मुझे ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो कि हाँ मैं अब कुछ एंडिंग पे पहुँचने वाली हूँ। तो खैर बस इसी तरह ये कि मैंने आई थिंक आपको काफ़ी सारी नॉलेज दे दी होगी। लाइक हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। प्लस किसी को अगर लाइक ये जानना है कि क्या उनकी पेमेंट क्या होती है तो उसके बारे में बता दिया। और ये कि जब आपको जो टाइम डॉक्टर दे तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसी टाइम पे आना है। हम सोचते थे कि यार 2 बजे ऑपरेशन है तो ये हमें 8 बजे क्यों बुला रही है, तो यकीन करें कि वो 8 बजे ही आपका आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा बहुत अर्ली होता है। उसके बाद जो आपकी सारी पेपर्स की जो सारे वो क्या कहते हैं जो आपका कुछ लोगों का ये होता है ना, इंश्योरेंस होती है। कुछ लोग आजकल जो तिबे आया हुआ है जिनकी इंस्टॉलमेंट होती है उसका तो खैर हमने नहीं किया क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। हमने तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट कैश दे दिया था तो ये कि जो आपका जो पेपर का जो जितना भी काम होता है, जो भी आपकी सारी डिटेलिंग उनके साथ जो होती है कि अच्छा ये करना है, ये इस तरह होगा, ये वैसे, जो भी वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम बाहर बैठी थी। और इस काम को आई थिंक आराम से ना आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। फिर वो जब सारी आपके पेपर वर्क जो भी काम है ना आपका डन हो जाते हैं, उनसे सारी डील्स डन हो जाती हैं, वो आपका आईडी पासपोर्ट ये वो जो कुछ भी डिटेल उन्होंने लेनी होती है, नॉलेज वो ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको लेकर जाते हैं, आपका रूम दिखाते हैं। अगर शेयरिंग है तो वहाँ ले जाएंगे, अगर आपका अपना पर्सनल वीआईपी रूम है तो वहाँ पर ले जाएंगे, आपको रूम तक ले जाएंगे। और जो है ना बस फिर उसके बाद वो आपको सारी जो भी डिटेल्स है वो नर्स आएगी, आपको वेलकम करेगी, अच्छे से आपसे बात करेगी, समझाएगी और फिर रिलैक्स करेगी। उसी टाइम आपको लाइक थोड़ा बहुत कोई टेस्ट वगैरह दोबारा करने होते हैं, आपका ब्लड ले लेंगे और जो है ना आपकी थोड़ी टाइम के लिए आपको लेटा देंगे, बीपी चेक करेंगे। प्लस अर्ली ही आपकी जो ईसीजी वगैरह होती है, बेबी की ईसीजी वगैरह साथ साथ चेक करते हैं। फॉर सम टाइम के लिए आपको लेटाएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वो आपसे वो ईसीजी वगैरह हटा देंगे। और यही सारा लाइक प्रोसेस होते होते आपको फिर पता भी नहीं चलता, 2-3 घंटे तो गुजर ही जाते हैं। फिर वो आपको कम से कम आधा घंटा पहले ही आपको जो पेशेंट्स का जो ड्रेस होता है, बिल्कुल जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, बिल्कुल गाउन टाइप जो आपको इस तरह पेपर का कोई ड्रेस होता है, तो वो ना आपको जो पेशेंट का ड्रेस होता है, वो मैं इसका एग्जैक्ट नेम भूल गई हूँ, वो दे देते हैं कि आप अपना ड्रेस हटा के और ये वाला जो पेशेंट ड्रेस है ये आप पहन लें और फिर आपको इतने टाइम तक हम लेकर जाएंगे। तो खैर ये आपको दे देते हैं और ज़्यादातर टाइम तो आपको बस लिटा देते हैं कि आप रिलैक्स फील करें और बिल्कुल कोई टेंशन ना ले, रिलैक्स रहें। जो नर्सेज थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया। इवन कि मैंने उन्हें कुछ ये नहीं ज़ाहिर होने दिया कि मैं परेशान हूँ या मैं बल्कि वो पूछती भी थी आपका कौन सा बेबी है, फर्स्ट है, सेकंड है, मैंने कहा थर्ड है। तो इंसान है उस टाइम बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के वो दरमियान में थोड़ा सा हो रहा होता है कि अल्लाह के हाथ में होता है सब कुछ। और जाहिर सी बात है ऑपरेशन होता है, आपका जिस्म खुलता है तो ऑफ़ कोर्स डर तो इंसान को
ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता ही है। और मैं कहती हूँ इंसान को डर इसी चीज़ का होता है कि जो उसके बच्चे होते हैं उनकी वजह से, कि खुदा न खास्ता अगर कुछ अप एंड डाउन हुआ तो उनके जो पहले जो बच्चे थे उनका क्या होगा, या घर वाले पीछे, या जो भी इंसान को लिटरली मेरा ये है कि इंसान को अपनी नहीं होती जो पीछे लोग होते हैं उनसे जो कनेक्ट होते हैं, जो उनके अपने होते हैं, प्यारे होते हैं, सिर्फ उनकी ही इंसान को जाते जाते भी ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते भी सिर्फ उनकी फ़िक्र होती है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और बस खुश रखे, और किसी को भी किसी किस्म की किसी भी टाइम तकलीफ़ ना हो, और अच्छा सा मज़े मज़े का रिलैक्स टाइम गुज़रे और अच्छा सा सब कुछ हो, और कोई भी किसी मुश्किल में ना आए, क्योंकि एक बंदा मुश्किल में नहीं आता, पीछे जो जितने भी उनसे कनेक्ट होते हैं, फैमिलीज़, उनके बच्चे, माँ बाप, हस्बैंड, बहन भाई, जो कोई भी होता है, तो काफ़ी सारे लोग रिलेशंस होते हैं, तो वो परेशानी उनको भी मिलती है। तो बस ऐसा ही है। तो खैर उसके बाद सब कुछ प्रोसेस के बाद जब आपके हाथ में एक बहुत प्यारा नन्हा मुन्ना सा बेटा या बेटी आता है ना, तो इंसान वो अपना जो दर्द होता है सब कुछ, मैं कहती हूँ कि मिनट सेकंड्स में सब कुछ भूल जाता है कि अच्छा मुझे ये पेन हुआ था, या ये जो भी, या इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी चलो अल्लाह पाक हाथ पकड़ लेता है, और फिर भी इंसान को जब बहुत अच्छा प्यारा से क्यूट अल्लाह पाक परफेक्ट बच्चा देता है, तो सब कुछ इंसान भूल जाता है। तो हम बस वही वाली बात कि इंसान अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है, और हम वाकई में बहुत नाशुक्र हैं। बस जब इंसान की ज़रूरत पड़ती है और जब इंसान को थोड़ा खौफ खुदा होता है, तभी इंसान अल्लाह को याद करता है तो जी खैर, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी, जो भी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, ये कुछ पूछना हुआ तो फिर आप पूछ सकते हैं। और ये हम आ गए थे थोड़ा सा क्रीक पार्क, जो कि मैं आपको दिखा रही थी और आपने देखा भी होगा, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था वनीला पुडिंग। तो इसकी मैं, मेरा ख्याल है 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुकी थी अपने चैनल पे। और जो मैंने अपनी जो वीडियो का ये जो साइज़ है इसलिए रखा था क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसे पर्सन्स थे जिनका मैं फेस नहीं दिखाना चाह रही थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो का ये वाला साइज़ लेना पड़ा विच इज़ आई नो इरिटेटिंग कि वो कुछ कार्टून्स होते थे ना पहले जिनका फेस नहीं दिखता, वो बॉडी दिख रही है, तो मेरी इस वीडियो में भी कुछ यही सिस्टम था। बट इट्स ओके, जिसको अच्छा लगे तो वो देख सकते हैं, जिसको ना लगे तो इट्स ओके, आप हाँ, वो कर दें, स्किप कर दें या एंड कर दें जिन्होंने नहीं देखना। मेरा मैसेज और था जो कि मुझे जस्ट वॉइस अपनी पहुंचानी थी, मैसेज पहुंचा रहा था, ना कि मुझे फेस दिखाना था किसी का तो बस खैर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जो कि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी थी, और मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना चाह रही कि मैंने ये बनाया था और ये बनाया था और ये बनाया था। तो खैर ये मैंने अभी देखा क्योंकि मैं जस्ट बात कर रही थी वॉइस मैसेज की तरह, अब मैंने देखा तो मैं वनीला पुडिंग पे आ गई थी। तो बस ऐसा ही है। और ये तो बहुत टाइम पहले मुझे बना लेनी चाहिए थी ये वीडियो, बट ये कि मुझे अब ख़्याल आया कम से कम 9 महीने बाद 9 महीने बाद, जैसे कि पूरा एक बेबी और किसी का रेडी हो जाए इतना ही टाइम लगा। तो बस खैर ये है हमारा शारजा का एरिया। ये लास्ट वीक की वीडियो है जो कि एकदम से मेरे सामने अब आ गई, लास्ट फ्राइडे, आज फ्राइडे, ये लास्ट फ्राइडे की वीडियो है। हम थोड़ा सा आए थे बाहर घूमने फिरने, थोड़ा सनसेट लेने, और इन दिनों में वेदर बहुत अच्छा हुआ था, प्यारा, लेकिन 1 वीक के बाद ही ऐसा लाइक वेदर चेंज हुआ कि मुझे तो बहुत आजकल गर्मी फ़ील हो रही है। वेदर तो दुबई का बहुत चेंज हो चुका है, मुझे तो बहुत चेंज लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता किसी को किस तरह फ़ील हो रहा है हाँ, ये कि शाम को थोड़ी सी हवा वगैरह अच्छी हो जाती है। यस, तो ये है मेरा वैलेंटाइन का फ्लावर्स गिफ्ट जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया 14 फ़ैब शब बारात भी थी प्लस ये भी था, तो बस ये तो नहीं कि हम कोई सेलिब्रेट कर रहे थे, बट वैसे ही। और ये मैं बनाई थी शब बारात की, मैंने खीर बना ली थी, स्पेशली मैंने तो खैर बनाई थी अपने देवर के लिए, बट बिकॉज ऑफ सो मैनी रीज़न्स इंसान बिज़ी होता है, हर किसी का अपना काम होता है, तो वो नहीं आ सके, ना हम जा सके तो बस वो फिर हमने ही खा ली। और ये बस फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरह की वीडियोज़ अब आपके सामने आती रहेंगी, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी। बस बच्चों का बहुत मूड था ये प्ले ग्राउंड जाने का, लेकिन बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट था,
और हमारा बिल्कुल मूड नहीं था कि हम इनके लिए यहाँ खड़े रहें। और इन्होंने ये जगह बहुत डेवलप कर ली। अलमजाज जो वाटर फ्रंट है ना शारजा में अलमजाज वाटर फ्रंट, उनकी जो बैक साइड है उन्होंने बहुत लाइक डेवलप कर लिया और बहुत खूबसूरत इन्होंने बना लिया। तो आई थिंक यहाँ पर शायद एक वो टॉल मैन था, तो वहाँ पर उसको लोग देख देख कितने हैरान हो रहे थे और इतना खुश हो रहे थे। मैंने खुद उसके थोड़ा सा एक क्लिप बनाया था, तो आई डोंट नो कि वो इसमें आएगा कि नहीं। मैंने उसके ना शॉर्ट में एक बनाया था, टॉल मैन के नेम से शॉर्ट वीडियो एक बनाई थी। तो फिर मैं खैर यहाँ पर खड़ी थी, बच्चे वहीं पर थे, मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर बहुत लाइक हर 15-20 मिनट्स के बाद ना वाटर फाउंटेन लाइक वाटर डांस हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और इस टाइम वेदर भी बहुत अच्छा सा लग रहा था, हवा चल रही थी और कलरफुल वाटर फाउंटेन था। मैंने कहा वाह, इसने तो बुर्ज खलीफा वाले वाटर फाउंटेन से भी ना ले ली नंबर जी। ये रहा टॉल मैन। तो इसकी थोड़ी सी वीडियो आ गई थी और यहाँ पर था ये रहा, जो कि अब आपको थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट चलो जिसने भी देखना हो तो वो शॉर्ट में जाके देख सकता है। और यहाँ पर आप देखें, ये अलनूर मस्जिद है जो कि अलमजाज की उससे दिखती है और बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो शारजा की यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ की मस्जिदें माशाल्लाह बहुत प्यारी है और बहुत ज़्यादा है। और बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए ज़रा बनाई थी चॉकलेट लगा के, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं आप, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी यस। तो बस बच्चों ने ज़रा खाई, मज़े ले के खाई। और उसके बाद जो हमारे लाइन से गले सबके ख़राब है ना पूछें। और अब्दुल्ला का तो खैर दिस वीकेंड बहुत ही तबीयत ख़राब है, उसको बुखार शुखार हुआ है, प्लस उसको किसी फूड से एलर्जी हुई है। और बस मंडे को इनके एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब आई होप कि इसकी संडे तक तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, गला ठीक हो जाए। तो बस मंडे से इनके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं। और बस ये कुछ दिन पहले की बात है, बारिश हुई थी और बारिश भी ऐसी कि बस ऐसी ही बारिश हुई है थोड़ी बहुत, और लोगों ने वो वावेला मचाया था कि ओहो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और बस ये आप देख सकते हैं दुबई फेमस चॉकलेट पिस्ताशो और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स आ चुके हैं। और ये मेरे जो क्यूटी पाए देखे, इसको मैंने थोड़ा सा विंग वाला वो चिकन हटा के बोन दिया, तो ये बड़े शौक से खा रहा था। सो बस अभी मैं आपसे थोड़ी बहुत पिक्चर की क्लिप शेयर करूँगी और बस इसके बाद मैं आपसे लूँगी इजाज़त। और बस इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, सो कमेंट कीजिएगा इफ़ यू लाइक, एंड कमेंट करें, लाइक करें और चलिए अपना ख्याल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।